वेलकम आप सभी को हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल क्लासेस पे। इस टर्म पे अभी हम बात करेंगे रिजोनेंस के बारे में। रिजोनेंस के बारे में जो एक जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जीओसी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीड माना जाता है, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजोनेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। रिजोनेंस क्या होता है, क्या कंडीशंस है, किन कंपाउंड में रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस होता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, तमाम सारे टॉपिक्स को हम रिजोनेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे या देखेंगे। अब बात करते हैं रिजोनेंस के बारे में। देखिए रिजोनेंस है क्या। रिजोनेंस के बारे में कहते हैं कि अगर किसी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है या बनते हो, तो उन प्रॉपर्टीज को या उन फिनोमेनन्स को ही कहते हैं क्या, रिजोनेंस। आप जैसे यहां पर देखिए, सबसे बेहतरीन एग्जांपल से क्या बात करते हैं, आप बहुत फेमिलियर होंगे इस कंपाउंड से। ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, बेंजीन। ठीक है, इस कंपाउंड के एक और स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ये क्या है, इसी कंपाउंड्स के। देखिए दोनों कंपाउंड सेम है, बट कंपाउंड्स में क्या है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जब कंपाउंड की, एक कंपाउंड्स का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, किस लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए। जब किसी कंपाउंड्स की सिंगल स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, तो उससे बनने वाले डिफरेंट जो स्ट्रक्चर आएंगे वो कहलाएंगे उनके रिजोनेंस। और जो बात यहां पर यह है कि जब रिजोनेंस का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है, वो भी कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं बता पाता है। जैसे बात करते हैं, ये बेंजीन है या ये भी बेंजीन है, दोनों के स्ट्रक्चर सिर्फ डिफरेंट है। अब देखिए बेंजीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। क्या है, डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड की लेंथ अलग, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग। लेकिन बेंजीन्स में कहा जाता है या बेंजीन में पाया जाता है कि जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच की। फिर यहां पर दो बात हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शंस किया गया, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रॉपर्टीज को सिंगल कंपाउंड के बेसिस पे नहीं बताया जा सकता है, तो उसके लिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होते हैं, अब इनके लिए एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बेंजीन का जो बनता है वो ये बनता है, क्या बनता है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दिखा देते हैं। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, किसकी, बेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। देखिए ये बेंजीन कंपाउंड था, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आप कुछ भी बोल सकते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, लेकिन कंपाउंड्स की वह स्ट्रक्चर जो सारे प्रॉपर्टीज को बता देता है वो कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। यहां पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन का वो डीलोकलाइज्ड है, ये यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। यहां पर वही चीज को दिखाया गया है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। सिंपली हमें कहने का मतलब यह है कि रिजोनेंस एक ऐसी फिनोमेनन है जब एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर एक से ज्यादा पॉसिबल होते हैं या बनते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिजोनेंस। बनने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ओवरऑल जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनता है जो सारे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है वो कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होती है रिजोनेंस की बात। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, और ये नहीं कह रहा हूं कि कौन कौन कंपाउंड शो कर रहे हैं या किसमें क्या हो रहा है, बस कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है कि रिजोनेंस जब होते हैं तो क्या क्या होते हैं या उनके लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके लिए।
अब कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में हम देखते हैं, यहां क्या कह रहे हैं, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस की जब बात करते हैं तो सबसे पहला कंडीशन इसमें ये आता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन कंपाउंड मस्ट बी सेम। क्या होनी चाहिए, जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें कोई एटम्स यहां है तो उसकी जो यूनिटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उस एटम को बदल के किसी दूसरे पोजीशन पे रख दे, ऐसा नहीं है। क्या है कि जो एटम्स की अरेंजमेंट होगा उस कंपाउंड में वो हमेशा सेम होगा, फिक्स्ड होगा, पोजीशंस फिक्स होगा, चेंज नहीं करना है। ठीक है, दूसरी पॉइंट पे हम बात करते हैं, क्या है कि जब भी रेजोनेंस होता है, इन रेजोनेंस only delocalization of pi electron is possible। यह होते हैं कि रेजोनेंस में सिर्फ किसकी डिलोकलाइजेशन होती है, पाई इलेक्ट्रॉन का एंड लॉन पेयर, इसकी डिलोकलाइजेशन होती है। जब भी रेजोनेंस हो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की या पाई बॉन्ड की और लॉन पेयर की डिलोकलाइजेशन होते हैं। डिलोकलाइजेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की बात करता है। तीसरी पॉइंट क्या होता है, तीसरी पॉइंट में यहां देखेंगे कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, सारे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, मस्ट बी, हर जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे। कि ऐसा नहीं है कि इसमें, या फिर चार्ज की भी बात करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ उसमें चार्ज भी होंगे। अगर कोई कंपाउंड है उसमें मानते हैं कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, उसके अगले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें भी क्या होंगे, सेम होंगे। या इस कोई कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 है तो उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाले बनेंगे उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, वही होगी, सेम ही होगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जब एग्जांपल सारे के करते जाएंगे तब। ठीक है, अगली बात करते हैं कि हमेशा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, या एनर्जी या फिर उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि स्टेबल कौन होता है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो जब कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर होता है हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रक्चर हैविंग more covalent bond are more stable as compared to other, एग्जाम्पल में बात करते हैं इस कंपाउंड्स के लिए। अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, इसी स्ट्रक्चर से हम दो कवर कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन,
इसके लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर ये हो गया रिजोनेंस, कैसे हो रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, इस कंपाउंड में देखिए, अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो दो डबल बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, तो एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ठीक इसी तरह इसका भी रिजोनेटिंग हम कर सकते हैं, वो क्या हो गए, इधर से पलट जाएंगे CH2, यहां पे नेगेटिव आ जाएंगे CH डबल बॉन्ड CH, आगे आ जाएंगे CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फिर यहां भी देखिएगा, इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये दोनों में इस कंपाउंड को देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज 1, इसमें भी नेगेटिव चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज 1, क्या ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज की बात कर रहे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। आप इस स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट करेगा जो कंपाउंड, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर। ठीक है, अगले टर्म पे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें अगर चार्ज है तो चार्ज हमारे पास दो तरह से आएंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो फिर नेगेटिव चार्ज, और दोनों चार्ज जो होंगे किसी ना किसी एटम्स पे ही होंगे। तो जो चार्ज होगा, तो इस तरह से बात करते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल कहां है, और पॉजिटिव चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल कहां है। सिंपल सी बात है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज are more stable on highly electronegative atom and positive charge are highly stable on, यहां छूट गया, are highly stable और नेगेटिव चार्ज आर मोर, सॉरी यहां पे भी कर सकते हैं, आर मोर स्टेबल ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज आर मोर स्टेबल ऑन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होगा, वो ज्यादा स्टेबल कहां है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल कहां है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। और अगर इसका कन्वर्स करते हैं या वाइस वर्सा करते हैं, उल्टा करते हैं, तो फिर वो क्या होगा, स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की उल्टी हो जाएगी। मतलब जो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था वो कम स्टेबल हो जाएगा, जो कम स्टेबल होना चाहिए था वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम कर देते हैं नेगेटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे तो उसकी स्टेबिलिटी डाउन होगी, और अगर करते हैं पॉजिटिव चार्ज को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे तो भी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या थे, कंडीशंस फॉर रिजोनेंस। यहाँ पे कंडीशंस फॉर रिजोनेंस के लिए हम देख रहे थे, रिजोनेंस क्या था वो हम देखें कि अगर कंपाउंड की क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अलग अलग उसके स्ट्रक्चर पॉसिबल है, किस चीज के लिए, उसके प्रॉपर्टीज को बताने के लिए कंडीशंस कहलाता है रिजोनेंस। रिजोनेंस जब कंपाउंड एक कंप्लीट सारे प्रॉपर्टी को बता देता है जो कंपाउंड, उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। यहां पे हम देख रहे थे कंडीशंस फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए कंडीशंस जो हम देख रहे हैं वो क्या होते हैं कि जब भी रिजोनेंस होंगे,
जब भी रिजोनेंस होंगे तो जो भी एटम्स है उसकी पोजीशंस फिक्स रहेगी, उसकी अरेंजमेंट कंपाउंड में फिक्स रहेगी, उसकी पोजीशंस चेंज या अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी। अगला हम क्या कह रहे थे कि जब भी रिजोनेंस होता है तो डीलोकलाइजेशन होता है, शिफ्टिंग होता है किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की या फिर लोन पेयर की। शिफ्टिंग होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल और लोन पेयर की। हम बात कर रहे थे कि जितना भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता है उसमें या तो चार्ज की बात करो या तो लोन पेयर की बात करो, हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर किसी कंपाउंड में एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी एक ही होंगे। लोन पेयर अगर एक है तो अगले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी लोन पेयर सेम ही होंगे। मतलब इनकी संख्या, किनकी संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होते हैं। बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात पे। तो स्टेबिलिटी के बात में हम बताएं कि अगर किसी कंपाउंड में ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है, मोर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू उस कंपाउंड के जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कम है। अगली बात क्या कह रहे थे कि अगर चार्ज के बेसिस पे हमको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछना है, हम कहते हैं कि वो कंपाउंड जिनमें नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, एंड पॉजिटिव चार्ज आर मोर स्टेबल ऑन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, ये इतना समझिए। अब इसके आगे क्या बात करते हैं, या क्या बात करेंगे कि कब कब रिजोनेंस होता है या फिर कंजुगेशंस क्या होता है उसकी, ये आप नोट डाउन कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।